अभी आया नहीं है। नहीं आया। आ गया। डन। स्टार्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर अनीश व्यास पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? इन दिनों मैंने काफ़ी भविष्यवाणियां की है और यह भविष्यवाणी मैंने इसलिए की है ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और घर पर रहें। मैं ये चाहता हूं कि आप सुरक्षित रहें। मंगल का राशि परिवर्तन और गुरु का वक्री होना, इसके साथ शनि का वक्री होना काफी मायने रखता है। कार्यक्रम की शुरुआत मैं कर चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण ज्योतिष आंकलन यानी भविष्यवाणी बताऊंगा। यह भविष्यवाणी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आप इस चीज को समझें। इस मई महीने में मंगल, सूर्य और बुध अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। गुरु, शुक्र और शनि वक्री हो चुके हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरा प्रोग्राम चलेगा, उसके तुरंत पश्चात गुरु भी वक्री हो जाएंगे। शनि वक्री हो चुके हैं। मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपको जो आज जानकारी दूंगा वो सबसे महत्वपूर्ण है। मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा वह इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन आप उसे नोट भी कर लें। ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे साथ अमेरिका कैलिफोर्निया से ज्योति तोमर जी जुड़ चुके हैं। ज्योति मैम, आपका स्वागत है। बॉम्बे से हिमल जी जुड़ चुके हैं। हिमल जी, आपका भी स्वागत है। जोधपुर से मनीष व्यास भी जुड़ चुके हैं। तन्मय, मितेश, मनीष, आपका हार्दिक स्वागत है। अभी काफी सारे लोग बाग जुड़ रहे हैं। समय 6 बजे हैं। मैं धीरे धीरे प्रोग्राम इसलिए आगे बढ़ाऊंगा तो काफी सारे दर्शक अब जुड़ेंगे। यानी भारतीय समय आपको पता है, सब लोग बाग देरी से जगते हैं और 6 बजे जो होते हैं उनको ये पता नहीं चल पाता है और वह जब हमसे जुड़ते हैं तो काफ़ी कुछ ऐसा लगता है। इसलिए हमारे साथ आयरलैंड से ज्योति तोमर मैम भी जुड़ चुके हैं। उनका भी स्वागत है। वो पहले कैलिफोर्निया में थी, अब आयरलैंड में है। उन्होंने मैसेज के द्वारा मुझे ये जानकारी दी है। वो ऑनलाइन है और मेरा प्रोग्राम देख रही है। उन्होंने अभी मुझे लिखा है कि मैं पहले कैलिफोर्निया में थी, अब आयरलैंड में हूँ। मैम, आपका स्वागत है। और भरत कुमार जी जुड़ चुके हैं। उन्होंने जय श्री राम लिखा, आपको भी जय श्री राम। अब मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं और प्रोग्राम में सबसे पहले मैं जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं वो यह है
17 मई से 22 मई 2020 हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने पहले ही हम सबको चेताया है, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं बताई थी। उन्होंने संभावना जताई थी कि ऐसा हो सकता है पूरे विश्व में, लेकिन मैं आज आपको तारीख बता रहा हूं। 17 मई से 22 मई, आप तारीख नोट कर लें। 17 मई से 22 मई एक तूफान आने वाला है, आंधी तूफान। वैज्ञानिकों ने अम्फान उस तूफान का नाम बताया है। उन्होंने अखबारों में, समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल में कहा है कि आने की संभावना है। और मैं आपको कह रहा हूं 17 मई से 22 मई, ये आप नोट कर लें। अब यह मैं कुछ लोगों का प्रश्न देना चाहता हूं कि गुरुजी आप हमेशा कहते हैं, कोई कहते हैं व्यास जी आप हमेशा कहते हैं कि ये होने वाला है और वैसा होता है। आज आप जो घोषणा करेंगे आप उसका उपाय भी बताओ। तो उपाय तो मैं हमेशा बताता हूं आप लोगों को। आप मेरी पोस्ट ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं तो मैं क्या करूं। मैं तो हमेशा उपाय लिखता हूं और अलग से पूरी पोस्ट लिखता हूं, हर वार के अनुसार लिखता हूं, क्योंकि मुझे पोस्ट के साथ लिखना पड़ता है। आप इस चीज को समझो। मैं उपाय लिखता हूं और आप उपाय देखते नहीं है, पढ़ते नहीं हैं। आज जो मैं आपको इस तूफान के बारे में बता रहा हूं, ये तूफान अम्फान नाम का तूफान है। और 17 मई, तारीख नोट कर लें, समय नोट कर लें, स्थान नोट कर लें, आप सभी नोट कर लें। अम्फान नाम का तूफान आएगा 17 से 22 मई। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तारीखें हैं मैं वो भी बता देता हूं, उस तारीख को भी आप नोट कर लें। आप भी बचेंगे, पड़ोसी भी बचेगा, आपका शहर भी बचेगा, आपका देश भी बचेगा। उपाय आपको करने हैं। 18, 20, 22 और 24 मई, ये आप सभी महत्वपूर्ण तारीख ध्यान रखें। 18, 20, 22 और 24। और पूरे विश्व के लिए 17 से 22 मैंने बताई है। भारत के लिए विशेषकर 18, 20, 22 और 24 मई। मैं जो मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र को आप नोट कर लें, क्योंकि तूफान यानी वायु, और वायुपुत्र है हनुमान जी, और हम सभी के लिए आवश्यक है कि हम हनुमान जी की उपासना करें। मैं आपको हनुमान जी का एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र में आप ध्यान रखना, ओम नहीं लगेगा। यह मंत्र बिना ओम के बोला जाएगा, क्योंकि ओम जो है वो प्रणव है और ह भी प्रणव है। दो प्रणव एक साथ नहीं लगते हैं, इसलिए इसमें ह लगेगा, ओम नहीं लगेगा। मंत्र है ह के ऊपर बिंदी है। हम पवन नंद नाय स्वाहा। हम पवन नंद नाय स्वाहा। मैंने एक एक शब्द बोल रहा हूं। प व न, फिर न, नंद, न आधा और द, नाय, पवन नंद नाय स्वाहा। हन पवन नंद नाय स्वाहा। इस मंत्र की माला आप प्रतिदिन
एक बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी आपकी इच्छा हो जितनी बार माला फेर सकते हैं। और कम से कम एक माला तो आप सभी को करनी है। यह मंत्र इसलिए करना जरूरी है कि इससे आप भी बचेंगे, आपका पड़ोसी भी जीवित रहेगा, और जीवित रहना है तो आपको इस मंत्र का जाप तो करना ही होगा। ये आप सभी ध्यान रखें, इस मंत्र का जाप आप सभी को करना होगा। 18, 20, 22 और 24 मई भारत के लिए, 17 से 22 मई पूरे विश्व के लिए तूफान आने वाला है, महत्वपूर्ण है। हन पवन नंदाय स्वाहा। आप ध्यान रखना, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। हमारे साथ जयपुर से रितेश जी जुड़ चुके हैं, कलकत्ता से दिलीप जी, दिल्ली से ज्योति जी, जयपुर से तरुण जी, काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है, थैंक यू। आप सभी मेरे साथ बने हुए हैं। हनुमान जी वायु पुत्र हैं और तूफान यानी वायु। इस समय हनुमान जी की आराधना सबसे जरूरी है। आप सभी को अगर जीवित रहना है, आप सभी को अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जीवित रखना है, तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। 1 माला करें, 2 माला करें, 3 माला करें, आपकी इच्छा हो जितनी करें, लेकिन कम से कम 1 माला जरूर करें। मैं 17 से 24 मई तक के लिए आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि माला जरूर करें। 18, 20, 22 और 24 भारत के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसका विशेष ध्यान रखें। हन पवन नंदाय स्वाहा, इसमें ओम नहीं लगेगा। ओम और ह दोनों प्रणव है, एक ही प्रणव लगेगा, इसलिए हन लगा देना, ह पर बिंदी है। पवन नंद नाय स्वाहा, ये मैंने आपको बता दिया है। आप सभी ने नोट भी कर लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं। आज देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर शाम 7 बजे वक्री होंगे। 7:56 पर देवगुरु अतिचारी होकर वक्री होंगे। मेरे शब्द पे गौर करना, अतिचारी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में, अब मैं कार्यक्रम शुरुआत कर चुका हूं। मैं बीच बीच में आपको ज्योतिष आंकलन और भविष्यवाणी बताऊंगा। अभी हम देवगुरु की बात कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आज शाम 7:56 पर अतिचारी होकर वक्री होंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण तथा मकर राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति आज शाम 7:56 पर 4 माह के लिए वक्री हो रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना बेहद अशुभ संकेत है। खासकर पॉलिटिशियन, राजनीतिक तथा अध्यात्म यानी साधु संत, गुरु, धर्माचार्य, इनके लोगों पर बहुत अधिक असर होगा, प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु का वक्री होना विशेषकर केंद्र एवं राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, राजनेताओं, साधु संतों और अन्य आध्यात्मिक गुरुओं के साथ साथ प्राकृतिक आपदा, आंधी तूफानों का अधिक से अधिक आना संकेत देता है। फलित ज्योतिष में वक्री गुरु का क्या महत्व है, यह आप सभी को जानना बहुत जरूरी है।
मई का महीना ज्योतिष के नजरिए से बहुत खास है। मई के महीने में कई ग्रह वक्री हुए हैं, तो कई ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है। 11 मई को शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में वक्री हुए, जहां 29 सितंबर तक रहेंगे। इसके बाद सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले शुक्र ग्रह 13 मई यानी कल वक्री हो गए। आज 14 मई गुरुवार शाम 7:56 पर गुरु भी वक्री हो रहे हैं। यह पुनः 13 सितंबर की सुबह 6:10 पर मार्गी होंगे। अब हम बात करते हैं अतिचारी गति। अतिचारी गति किसे कहते हैं? मैंने आज फेसबुक पर पोस्ट डाली, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर लिखा, गुरुजी अतिचारी गति किसे कहते हैं? गुरु का वक्री होना, अतिचारी गति क्या होता है? उन सबको मैंने कहा था शाम को 6 बजे मैं लाइव में इसके बारे में बताऊंगा। सूर्य की रश्मियों के समीप या सूर्य का राशियों के समीप आ जाने पर ग्रह 9 ग्रह हैं, उनमें से सूर्य के समीप राशियों के आ जाने पर ग्रह अपनी स्वाभाविक गति को छोड़कर तेज गति से या अपेक्षाकृत धीमी गति से भ्रमण करने लगते हैं। ग्रहों के इस प्रकार तीव्र गति से घूमना उनका अतिचारी हो जाना कहलाता है। ऐसा हमेशा बुध करता है, बुध के साथ ऐसा अक्सर होता है। आज एक और घटना हुई है, उसके बारे में मैं बता दूं। सूर्य का वृषभ राशि में जाना, यानी सूर्य का वृषभ राशि में परिवर्तन। सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आज प्रवेश कर गए हैं। सूर्य वृषभ राशि में 15 जून 2020 तक रहेंगे। सूर्य का इस राशि में यानी वृषभ राशि में जाना आप सभी के लिए मिश्रित परिणामकारी रहेगा। एक और जहां आप मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल निकाल लेंगे, उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपके अंदर अहंकार हो जाएगा। अहंकार बढ़ सकता है, अहंकार पैदा हो सकता है, अहंकार आ सकता है, जिसका असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा, पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं लाइव प्रोग्राम में, आज भी बता रहा हूं। मैं ये विशेषकर ये बात बोल रहा हूं, इसको आप समझना। रिश्तों को बचाना है, दाम्पत्य जीवन को बचाना है, पारिवारिक जीवन को बचाना है। अहंकार को अपने अंदर मत आने देना, समझदारी से काम लेना। सूर्य का यह परिवर्तन गोचर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। मैं ये बता चुका हूं, फिर बोल रहा हूं। सूर्य का मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसको अनुकूल बनाना पड़ेगा, अहंकार को मिटाना पड़ेगा। अहंकार से हम सबको बचना होगा। मैं फिर बीच में बोल रहा हूं, 17 से 24 मई हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तूफान आने वाला है, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बताना मेरा फर्ज है, मैं आपको बता रहा हूं। मानना नहीं मानना आप पर है, आप ज्यादा समझदार हैं। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूं। और
अगर आप समझदार हैं तो इस चीज को समझना और घर पे रहना, सुरक्षित रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना। फलित ज्योतिष में गुरु वक्री हो रहा, उसका क्या तात्पर्य है? वक्री गुरु का क्या तात्पर्य है? संहिता ज्योतिष के अनुसार या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी ग्रह के वक्री होने का अर्थ उस ग्रह का अपने गंतव्य मार्ग से पुनः वापस लौट जाना। आप कहीं जा रहे हैं और आधे रास्ते से वापस लौट गए, या मार्ग से मुंह फेर लेना, ये वक्री कहलाता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्राणियों को उस ग्रह के मार्गी होने से जो सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है वो बाधित हो जाती है, उसका रुक जाना हो जाता है। गुरु को सृष्टि का आध्यात्मिक ज्ञान प्रदाता कहा गया है। यह ब्रह्म ज्ञान बोला है मैंने। शिक्षण संस्थाएं, भारी उद्योगों, बैंकों, जीवन बीमा निगम जैसी संस्थाएं, गैस के भंडार, धार्मिक कार्य, धर्माचार्य, शासन सत्ता के सलाहकारों के कारक है। इनके वक्री होने की घटना को व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो व्यक्ति आपको सद्बुद्धि के मार्ग पर ले जाता है वही आपसे मुंह फेर ले तो आपको कैसा लगेगा, आप पर उस समय क्या गुजरेगी। बस वक्री होने का यही अर्थ होता है। मैंने सरल शब्दों में आपको बताया है। गुरु के वक्री होने का सर्वाधिक असर संत महात्मा और राजनेताओं पर होता है। उनके ऊपर चाल चलन को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाते हैं। कहीं न कहीं सामाजिक गरिमा का ह्रास होने लगता है। प्राचीन काल में वक्री गुरु की अवस्था में राजा, महाराजा, संत महात्मा, यज्ञकर्ता, वैदिक ब्राह्मणों पर असुरों द्वारा अत्याचार होता था। इसके लिए गुरु का वक्री बेहद अशुभ संकेत माना जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं प्राकृतिक आपदा। गुरु और शनि दोनों मकर राशि में वक्री हुए हैं। गुरु भी अभी हो जाएंगे। इस कारण प्राकृतिक आपदा, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन, बवंडर, आंधी, तूफान, चक्रवातीय वर्षा या तेज बारिश आने की संभावना है। प्राणियों की यानी मनुष्य की जन्म कुंडली में बृहस्पति की शुभ स्थानों की स्थिति उन्हें आत्मबोध की ज्योति प्रदान करती है। इनका वक्री होना, उच्च अथवा नीच राशिगत होना, स्वग्रही, मित्रग्रही, दृष्टि संबंध आदि सब जीवन के अति महत्वपूर्ण अंग हैं। यह जब मार्गी रहते हैं तो बुद्धि सुचारू रूप से सही दिशा में चलाते हैं। जब ये मार्गी होते हैं, बुद्धि को सुचारू रूप से सही दिशा में चलाते हैं। ये आप ध्यान रखना, आपकी बुद्धि को सुचारू और सही दिशा में चलाते हैं। किंतु वक्री होने पर मन मस्तिष्क में भय, भ्रम और विषाद यानी जहर पैदा कर देते हैं। गुरु किसी भी कुंडली में अशुभ भाव में हो अथवा अशुभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो इस अवधि में अधिक परेशान
करते हैं। गुरु के अशुभ के समय व्यक्ति भावावेश में कई निर्णय ले लेता है जो स्वयं उसी के लिए आत्मघाती होते हैं। गुरु कई बार अगर अशुभ होता है तो हमें ऐसे कई निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमारे लिए बहुत खराब हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे साथ शुभ गुरु नहीं होता है, अशुभ गुरु होता है। यहां तक कि सरकारें भी न्याय और नीतिपरक निर्णय लेने में असमर्थ हो जाती है। मंत्रिमंडल में अधिकतर फेरबदल अथवा विस्तार ऐसी अवधि में ही होते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखें। सभी राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना महत्वपूर्ण है और इस समय स्वयं से काम करना और निर्णय लेने जरूरी है। किस तरह से बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति किस तरह से आपकी जिंदगी को बदलते हैं, यहां आपको यह समझना बहुत जरूरी है। मैं जो आपको बता रहा हूं, ये काफी सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप सभी को ये समझना बहुत जरूरी है कि देवगुरु बृहस्पति हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। ज्योतिष में बृहस्पति को देव गुरु का पद प्राप्त है। बृहस्पति को 9 ग्रहों में से सबसे सौम्य, सात्विक और शुभ फल देने वाला ग्रह माना गया है। परंतु बृहस्पति की महादशा प्रत्येक व्यक्ति के लिए शुभ फल देने वाली नहीं होती है, इसका विशेष ध्यान रखें। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित लग्न के अनुसार उसकी कुंडली में प्रत्येक ग्रह उसके लिए शुभ कारक या अशुभ कारक होना निश्चित करते हैं। जिस ग्रह की कोई भी एक राशि त्रिकोण 5, 1, 5 और 9 भाव में पड़ जाती है तो वह ग्रह उस कुंडली का शुभ कारक ग्रह बन जाता है। 1, 5 और 9 भाव में अगर पड़ जाता है तो वह उस कुंडली के लिए शुभ कारक ग्रह माना जाता है। पर किसी ग्रह की दशा का पूरा परिणाम निकालने के लिए ग्रह की मूल त्रिकोण, राशि तथा कुंडली में उस ग्रह की स्थिति अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। बृहस्पति विशेषतः मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन लग्न में त्रिकोण का स्वामी होने से इन सभी लग्नों की कुंडलियों में शुभ फल देता है, शुभ फल कारक होता है। सामान्यतः मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन लग्न वालों के लिए बृहस्पति की महादशा शुभ और अच्छा फल देती है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। अब मैं जो आपको मेन बात बता रहा हूं उसका आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट। जो कल भी मैंने बात कही थी, आज भी मैंने अपने उसमें लिखा है। अब आप सभी को जो बताना चाह रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है जो आप ध्यान रखें। आज मैंने फेसबुक में लिखा है, कुंडली में 4 त्रिकोण बनते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपकी राशि में कौन सा त्रिकोण बन रहा है ये आज आपको जानना बहुत जरूरी है। कुंडली में 4 त्रिकोण बनते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहला 5वां 9वां भाव धर्म त्रिकोण बनाता है। दूसरा 6ठा 10वां अर्थ त्रिकोण बनाता है। तीसरा 7वां 11वां काम त्रिकोण बनाता है। चौथा 8वां और 12वां मोक्ष त्रिकोण का निर्माण
करता है। इनमें से जो त्रिकोण सबसे ज्यादा बली होगा उनमें आपस में मित्र ग्रह होंगे, उसी के जीवन में जातक को ज्यादा प्राप्ति के योग बनते हैं। जैसे पहले त्रिकोण में मित्र ग्रह है और तीनों भावों में मित्र ग्रह है तो जातक धर्म कर्म दान पुण्य करने वाला होता है। अर्थ त्रिकोण मजबूत होने पर जातक को अच्छे धन की प्राप्ति होती है, धन कमाने के साधन सुगमता से प्राप्त होते हैं। मोक्ष त्रिकोण मजबूत हो तो आसानी से जीवन में विरक्ति की राह बढ़ जाती है। काम त्रिकोण बली होने पर जातक को भोग विलास के साधन ज्यादा मिलते हैं, वो उन्हीं में उलझा हुआ रहता है। अब मैं जो बता रहा हूं वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। राशि में कौन सा त्रिकोण बन रहा है, आप सभी पेन पेपर लेकर बैठे। ये राशि नाम अनुसार और जन्म राशि अनुसार मैं बोलूंगा, आप सभी नोट कर लें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये मई माह में जो भी ग्रह वक्री हुए हैं या जिन्होंने राशि परिवर्तन किया है, मैं उसी के अनुरूप आपको बता रहा हूं। ये आपको ज्योतिष में कहीं नहीं मिलेगा। आज मैं जो अब आपको इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरा लाइव आने का उद्देश्य यही होता है कि आप सभी को मैं कुछ अच्छी बातें और ज्योतिष से संबंधित आपको अच्छी जानकारी दे पाऊं। और आप सभी अपने राशि अनुसार नोट कर लें, मकर राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि। मकर राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि धर्म त्रिकोण बन रहा है। सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, सुबह आ गए हैं आज। जितना धर्म करोगे उतना फायदा मिलेगा। जितना धर्म करोगे सब मिलेगा आपको। दान परोपकार सभी कर लो। भगवान चित्रगुप्त रजिस्टर लेकर बैठे हैं, इसलिए ध्यान रखना, जितना धर्म करोगे उतना मिलेगा आपको, जीवन भर मिलेगा। थोड़ा दान करोगे खूब मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज का। मिथुन, तुला, कुंभ, तीनों राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि मोक्ष त्रिकोण में सूर्य प्रवेश करेंगे। ध्यान रखना, पितर देवता पितरेश्वर, मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूं, पितर देवता पितरेश्वर पूर्वज स्वयं आपकी सहायता के लिए आ गए हैं। तर्पण करना, उनके जोत अगरबत्ती करना, देसी घी का दीपक जलाना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना। दूरगामी असर मिलेंगे आपको, दूरगामी लाभ मिलेंगे। बहुत गूढ़ रहस्य की बातें आज आपको बता रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा। मिथुन, तुला, कुंभ आपके लिए मोक्ष त्रिकोण बना है, इस बात का फायदा ले लेना। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले सुन ले। कर्क, वृश्चिक और मीन अर्क त्रिकोण में सूर्य भगवान आ गए हैं। सब कुछ जो भी है उसको शेयर करो, गरीबों में बांटो, सेवा करो। अभी जो आप सेवा करोगे अंत तक आपको लाभ मिलेगा, और भविष्य में आपको अगर लाभ लेना है तो सब फ्री कर दो।
जो भी पुण्य कर सकते हो कर लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पुण्य कर सकते हो कर लो, जो कर सकते हो कर लो। बाद में ये मत कहना कि हमारे साथ बुरा हो गया। बताना मेरा फर्ज है, मैं बता रहा हूं आपको। सिंह, धनु, मेष, काम त्रिकोण में सूर्य हैं। माता पिता आशीर्वाद दे रहे हैं। जो कुंवारे हैं वो डबल हो जाएंगे। अपने वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाओ। बढ़िया भोजन करो, मनोरंजन करो, भोग विलास का आनंद लो, जीवन को अच्छा बनाओ। काम त्रिकोण है, मन लगाकर काम करो, आप सभी को बहुत फायदा होगा। बताना मेरा फर्ज है। हमारे साथ जयपुर से अजय ममता शर्मा जी, जोधपुर से कमलेश राजपुरोहित, पुनीत दवे, स्वीटी दादीश मैम, काफी सारे जुड़ चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, आप सभी मेरे से जुड़े हुए हैं। अब मैं देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आज शाम 7:56 पर, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन आप सभी की जो राशियां हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप अपनी राशि को सुन लें। मेष राशि, राशि से 10वें भाव में गुरु कार्य क्षेत्र में अनिश्चित का माहौल बनाएंगे, किंतु शुभ ग्रह होने से नौकरी में पदोन्नति, स्थान परिवर्तन का भी योग बनाएंगे। नई सर्विस के लिए अनुबंध अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विदेश यात्रा हो सकती है, विदेशी नागरिकता आपको मिल सकती है, आप आवेदन करें। वृषभ राशि, राशि से धन भाव में बृहस्पति का गोचर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, किंतु धर्म कर्म के मामलों में अधिक खर्च करेंगे। संतान संबंधी चिंता, कुछ मानसिक अशांति रहेगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। मकान वाहन से संबंधित संकल्प पूरा होने के योग हैं। मिथुन राशि, अष्टम भाव में बृहस्पति मिले जुले फल देंगे। स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी षड्यंत्र शिकार होने से बचें। अचल संपत्ति के साथ वाहन खरीद सकते हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से मतभेद ना हो उसका विशेष ध्यान रखें। अपने ही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें। कर्क राशि, सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर दैनिक व्यापारियों के लिए तो सुखदायक रहेगा, किंतु विवाह संबंधित बातचीत में थोड़ा विलंब हो सकता है। ससुराल पक्ष से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ऐसा नहीं हो, इसके लिए शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक आपसी सहमति से निर्णय करें। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं साझेदारी में तो कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें। शासन सत्ता का सदुपयोग करें। सिंह राशि, राशि के छठे भाव यानी शत्रु भाव में बृहस्पति का वक्री होना, गुप्त शत्रुओं से आपको परेशान होना पड़ेगा, परेशानी होगी। इस अवधि में कर्ज बढ़ जाएगा। फिजूल खर्ची से बचे। कोर्ट कचहरी मामले को अगर आप बाहर ही सुलझा लें तो सबसे महत्वपूर्ण है। यात्रा आपके लिए कष्टदायी होगी। किसी
अप्रिय समाचार मिलने की संभावना है। कन्या राशि, राशि से पंचम भाव में गुरु के वक्री होने से प्रेम रोमांस संबंधी मामलों में नुकसान हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी सफलता मिलेगी। संतान के दायित्वों की पूर्ति करेंगे। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। परिवार के सदस्यों को लाभ होगा। बड़े भाइयों से मतभेद हो सकता है, इससे बचने का उपाय करें। तुला राशि, राशि के चतुर्थ भाव में गुरु का वक्री होना पारिवारिक एवं मानसिक अशांति लाएगा। यात्रा के समय सामान चोरी होने की संभावनाएं हैं, सावधानी रखें। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखें, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नया मकान आप खरीद सकते हैं। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी। वृश्चिक राशि, पराक्रम भाव में गुरु यानी तृतीय भाव में गुरु का वक्री होना आपके स्वभाव में उग्रता ला सकता है। स्वयं बनाए रखें, सविवेक से निर्णय करें। सामाजिक कार्यों के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ेगी, उसका निर्वहन करेंगे। संतान संबंधी चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। शादी विवाह से संबंधित वार्ता भी सफल रहेगी। कुंवारे लोगों को शादी के प्रस्ताव मिलेंगे। व्यापारियों के लिए शुभ समय है। धनु राशि, राशि से द्वितीय भाव में बृहस्पति का वक्री होना मिला जुला फल देगा। महंगी वस्तु खरीद सकते हैं। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और धन लाभ भी होगा। परिवार में आपसी मेलजोल रखें, टकराव की स्थिति नहीं होने दें। जहां तक हो सके षड्यंत्र के शिकार होने से खुद को बचाएं और अपने से बड़े अधिकारियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें। मकर राशि, आपकी राशि में बृहस्पति का वक्री होना आपको मानसिक टेंशन देगा। कहीं कहीं अहंकार का भाव पैदा होगा। जिद और आवेश को नियंत्रण में रखें, अन्यथा बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। शादी विवाह संबंधित वार्ताएं सफल होगी। दैनिक व्यापारियों के लिए विशेष है, परंतु सावधानी रखें, जिद आवेश में नहीं आए। कुंभ राशि, राशि से हानि भाव में बृहस्पति का वक्री होना कुछ अप्रिय सूचना दे सकता है। भागदौड़ की अधिकता रहेगी, कष्ट भी होगा। अपनी वाणी पर विराम दें। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। गुप्त शत्रुओं के साथ लड़ाई झगड़ा होने की संभावनाएं हैं। उनके द्वारा चोट पहुंचाई जा सकती है आपको। किसी को उधार दे तो धन वापस नहीं आएगा, इसका विशेष ध्यान रखें। आर्थिक कष्ट होगा। मीन राशि, लाभ भाव में बृहस्पति का वक्री होना परिवार के बड़े सदस्यों में मतभेद पैदा कर सकता है। लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा, लाभ मिलेगा आपको, धन लाभ भी होगा, रुका हुआ धन भी आएगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अत्यंत उपयोगी है। परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर मेहनत करें तो। प्रेम संबंधों में समय नष्ट नहीं करें। अभी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई राशि अनुसार, नाम के अनुसार और जन्म राशि के अनुसार आप इसको देखें। जो भी मैंने आपको बताया, मैंने काफी कुछ राशियों के बारे में अभी आपको विस्तार से बताया। मैं आपको और भी जानकारी दे रहा हूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात वापस काफी सारे कुछ नए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगा। 17 मई से 24 मई
तूफान आएगा और उस तूफान के बारे में वैज्ञानिकों ने सबको बताया है। अम्फान नामक तूफान आएगा, लेकिन तारीख नहीं बताई है। आने की संभावनाएं हैं, उन्होंने कहा है वैज्ञानिकों ने 17 से 24 मई, जिसमें से भारत के लिए 18, 20, 22 और 24 इंपॉर्टेंट हैं। अब तूफान से कैसे बचा जाए? आप सभी का जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन उस तूफान से बचने का मार्ग भी मैं आपको बता रहा हूं। आप उस मार्ग को जरूर अपनाएं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसा आप अवश्य करें। आप सभी के लिए ये जानना आवश्यक है। 17 से 24 मई भारत के लिए 18, 20, 22 और 24 अम्फान नामक जो तूफान आएगा बड़ा भारी तूफान होगा। तूफान यानी वायु, वायु पुत्र है हनुमान जी। मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है, मंगल के स्वामी हनुमान जी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ लें। वायु में मंगल है, मंगल वायु तत्व है। फिर समझो, एयर साइन, समझ गए आप मैं जो बोल रहा हूं? तूफान यानी वायु, और वायु में मंगल है। वायु के पुत्र हैं हनुमान जी, इसलिए हम सबको हनुमान जी की आराधना करनी होगी। हनुमान जी की आराधना के लिए ओम और हन दोनों प्रणव है। हमें एक ही प्रणव काम में लेना है, तो ह काम में लेंगे हम। मैं बोल रहा हूं हन, ह पर बिंदी, पवन नंद नाय स्वाहा। हन पवन नंद नाय स्वाहा। हन पवन नंद नाय स्वाहा। इसकी एक माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला, आपको जितनी इच्छा हो उतनी माला करें, लेकिन माला अवश्य करनी है। इस संकट से हमको हनुमान जी बचा सकते हैं। श्री राम भक्त संकट मोचन हनुमान जी हमारी सहायता कर सकते हैं। आपको बचा सकते हैं, पड़ोसी को बचा सकते हैं, परिवार के सदस्यों को बचा सकते हैं। इस संकट में आप हनुमान जी का ध्यान करें। मुझे व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर मैसेज मिलता है कि गुरुजी उपाय भी बताओ। आप लोग सुनो, मैं बार बार बीच बीच में उपाय बोल रहा हूं। मैं मेरे सोशल मीडिया पर लिखता हूं हनुमान जी की आराधना करो। मैं हमेशा हर बार का लिखता हूं। जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ये कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे ही कोई ज्योतिष नहीं बनता है। शमशान में गुड़ दबा कर आओगे तो कोई अच्छा ज्योतिष नहीं बन पाओगे। अच्छा ज्योतिष बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खूब पढ़ना पड़ता है, रात को 2-2 बजे तक पढ़ना पड़ता है, तब जाकर आपको सारी जानकारी मिल पाती है। बताना मेरा फर्ज है, करना नहीं करना आपकी इच्छा है। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूं। आप अपना भविष्य बेहतर जानते हैं। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूं। मैं अब आपको बता रहा हूं, ये जो विशेष बात आपको बता रहा हूं इसको आप नोट कर लें। हमारे साथ काफी लोग बाग और जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी दवे, ज्योति दिल्ली से, सुनील दत्त ओझा जी जोधपुर से, नीलेश भाई जयपुर से, काफी लोग बाग जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। अजय ममता जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ यश श्रेयांश जुड़ चुके हैं, आप दोनों का भी स्वागत है।
काफी सारे लोग बाग हमसे जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट उपाय बता रहा हूं गुरु के। ये गुरु के उपाय आप जरूर करें। अगर आपके अशुभ गुरु है और गुरु की शांति चाहते हैं, गुरु की सुखता चाहते हैं, गुरु का आशीर्वाद चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र जरूर पहने। नहीं होता पीला रुमाल ही जेब में रख लें। पीली वस्तु का सेवन करें। गट्टे की सब्जी, कड़ी है, जिस आप बेसन की बोलते हैं सब्जी, नमकीन खा सकते हैं, पापड़ ले सकते हैं, केसर मिलाकर दूध पी सकते हैं, हल्दी मिलाकर दूध ले सकते हैं, पाइनएप्पल का जूस ले सकते हैं। पीली चीज का सेवन करना है और पीले वस्त्र पहनना है। और उस दिन केला नहीं खाना है। आप विशेष ध्यान रखें, आपको केला नहीं खाना है। गुरुवार की कथा गुरुवार को अवश्य सुने। सबसे इंपॉर्टेंट नोट कर लो, प्रत्येक गुरुवार को चाशनी या चीनी यानी शक्कर की रोटी दोपहर में गाय माता को जरूर खिला दें। 7 दिन तक गुरु का सुप्रभाव आप पर बना रहेगा। पीपल में जल चढ़ाएं। घर में धूप दीप कपूर जलाएं, उगल धूप जलाएं। प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर अवश्य जलाएं गुरुवार को। और बृहस्पति का मंत्र का जाप आप जरूर करें। ये तो मैंने आज आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई। अब मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूं। मैं आपके साथ फेसबुक पर लाइव आता हूं, तो आप सभी को अच्छी जानकारी देने के लिए, सावधान करने के लिए, सतर्क करने के लिए आता हूं। आप सभी पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। घंटी वाले निशान को क्लिक करना नहीं भूलें। आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के नए आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। छोटे छोटे सरल से उपाय आपको बताए जा रहे हैं। आप उन उपायों का पालन जरूर करें। मई माह में 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं। 3 ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मैं पहले भी भविष्यवाणी कर चुका हूं। भूकंप, आंधी, तूफान, दुर्घटना, वायु, गैस, वायुयान, सबकी भविष्यवाणी कर चुका हूं। आज शाम को 7:56 पर गुरु वक्री हो रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति का मकर राशि में शनि के साथ वक्री होना बेहद अशुभ संकेत है। राज्य एवं केंद्र सरकार के मंत्री, नेता सभी के लिए खराब है। मैं पहले भी आप सभी को जानकारी दे चुका हूं। मैं फिर भी कंटिन्यू आप सभी को जानकारी दे रहा हूं। मानना नहीं मानना आपकी के हाथ में है। मेरा काम है आपको जानकारी देना। शनि की न्याय प्रक्रिया कठोर है, लेकिन शनि न्याय करते हैं। मैंने पहले बताया है, प्राकृतिक आपदा, तूफान, सुनामी, भूकंप आएंगे, अग्निकांड भी होगा, ऊर्जा संकट भी आने वाला है। शनि वक्री हो चुका है और शनि वक्री तय करेगा विश्व में कहां कहां अंधेरा करना है, बताना मेरा फर्ज है। शेयर बाजार और व्यापार पे व्यापक असर पड़ेगा। 9 से 12 मई तक मैंने जैसे कहा था, शेयर बाजार में उठापटक रही यानी डाउन रहा।
मैंने और भी बताया है, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, संपादक, एडिटर, जर्नलिस्ट, गायक, साहित्य, संगीतकार, एंकर का समय खराब है। फिल्म उद्योग को नुकसान होगा। 1 मई से 20 जून और 20 सितंबर से 20 नवंबर तक राजनीतिक, फिल्म जगत, खेल और कला से जुड़ी बड़ी हस्तियों को खो देंगे। गैस दुर्घटना, अंडरग्राउंड गैस कनेक्शन, अग्निकांड, चलती ट्रेन या बस में दुर्घटना होगी, आग लग सकती है। बचाव समय रहते हो जाएगा, अगर हादसा दोपहर के समय नहीं हो तो। शुक्र के पास अमृत संजीवनी है, शुक्र हम सबका बचाव करेंगे। सौम्य ग्रह गुरु भी साथ में है, बचाव तो हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन खुद को सही साबित करने में कामयाब होंगे। महिलाओं के साथ तलाक, ब्रेकअप और अत्याचार की घटनाएं बढ़ेगी। यूरोप या भारत में भी मध्य प्रदेश, उसके आसपास से कोई भी 2 या 3 महिलाएं अपने देश का नाम रोशन करेगी, बड़ा चमत्कार कर सकती है। इनकी संख्या 2 या 3 होगी। शनि लोहा मशीनरी से पैसा देंगे, मजदूरों और गरीबों की वैल्यू बढ़ेगी। फैक्ट्री, कारखाना, खासकर लोहा स्टील में 29 जुलाई के बाद जोर शोर से काम चलेगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं, ईश्वर की आराधना संपूर्ण दोषों को नष्ट करती या दूर करती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। आतंकवाद, नक्सलवाद के लिए विश्व एक मत होगा। इन आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए विश्व को एक मत होना होगा, एक मत होंगे। और कोई 2 लेडीज इसकी अगुवाई कर सकती है या अकेले इंग्लैंड भी कर सकता है। सितंबर के मध्य भारत, सितंबर 2020 से दिसंबर 2021 के मध्य भारत चीन या पाकिस्तान को बड़ा सबक देगा। नोट कर लेना आप, सितंबर 2020 से दिसंबर 2021 के मध्य भारतवर्ष एक बड़ा सबक देगा पाकिस्तान और चीन को। ये आप ध्यान रखना। पाकिस्तान की बात मैं ज्यादा कर रहा हूं। अमेरिका, रूस, जापान, इटली, स्पेन, इंग्लैंड प्रत्यक्ष रूप से भारत में या भारत के बाजारों में निवेश करेंगे। करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये निवेश केमिकल से संबंधित हो सकता है, कृषि केमिकल या जमीन से जुड़ा कोई, यह निवेश जरूर होगा। आतंकवाद, नक्सलवाद, अमेरिका, फ्रांस, ईरान, इंग्लैंड, इटली, बुल्गारिया, स्पेन को क्षति पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 4 में से 1 प्रयास सफल होगा। यह 11 जून से 31 जुलाई के मध्य होगा। 11 जून से 31 जुलाई के मध्य। ये कुछ मैंने भविष्यवाणियां की है, मेरा ज्योतिष आंकलन आपसे शेयर किया है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये छोटी छोटी भविष्यवाणियां मैंने बताई है और आप सभी इसका ध्यान रखें। मैंने आप सभी को एक मंत्र दिया है, हन पवन नंद नाय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। यह मंत्र आपके लिए जरूरी है।
ये मंत्र आपको जीवन दे सकता है, हर तरह से जीवन देगा। संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ हैं, आपकी रक्षा करेंगे। पाल बालाजी पापड़ पोल हनुमान जी आपके साथ हैं, राम भक्त हनुमान आपके साथ हैं। मंत्र पुनः नोट करें, हन पवन नंद नाय स्वाहा। ह पर बिंदी है, आप नोट कर लें, पवन नंद नाय स्वाहा। मैं इतना स्पष्ट बोला हूं, कई बार बोला हूं। एक माला करें, दो माला करें, तीन करें, चार करें, पांच करें, प्रतिदिन एक माला तो अवश्य करें। आप भी बचेंगे, पड़ोसी भी बचेंगे, दोस्त मित्र रिश्तेदार सभी बचेंगे। संकट के समय यह मंत्र आप सभी के लिए आवश्यक है। इसमें ओम का प्रयोग नहीं करें, हन का प्रयोग करें, ह पर बिंदी हन। ये आप सभी के लिए जरूरी है, आप इस मंत्र का प्रयोग करें, हन पवन नन्नाय स्वाहा। मैं बार बार ये मंत्र बोल रहा हूं, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। ये मंत्र आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और कुंडली में 4 त्रिकोण बनते हैं, मैंने चारों त्रिकोण के बारे में आपको बताया है। आप सभी से मेरा निवेदन है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। समय बहुत खराब चल रहा है, आप सभी इस बात का ध्यान रखें। समय वास्तव में खराब चल रहा है। आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की उपासना करें, संकट मोचन ही आपका संकट हरेंगे, आपकी सहायता करेंगे और आपको इस संकट से बचाएंगे। हनुमान जी ने कभी असफलता का सामना नहीं किया है, आप समझना इस चीज को। और हनुमान जी हमेशा आपके साथ है। हन पवन नंद नाय स्वाहा मंत्र आप नोट कर लें, सभी से शेयर करें, एक दूसरे की मदद करें। पर यह मंत्र का जाप आप अवश्य करें। अमृत संजीवनी मंत्र मैंने आपको दिया है। जिस प्रकार लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी लाए थे, उन्हीं हनुमान जी का संजीवनी मंत्र आज मैं आपको बता चुका हूं। मैं 1 घंटे के लाइव सेशन में कई बार ये मंत्र बोल चुका हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए। आप इस मंत्र का जाप करें, हन पवन नंद नाय स्वाहा। 1 माला करे, 2 माला करे, 3 करे, 4 करे, 5 करे। अमृत संजीवनी मंत्र हैं आपके लिए, करना आपको है। अगर आपको जीवित रहना है तो यह मंत्र आपको जीवन दान देगा। इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। 3 ग्रह अपनी चाल बदल चुके हैं, 3 ग्रह वक्री हो चुके हैं। समय बहुत खराब है, बहुत नाजुक है, विश्व में भी संकट है। मैंने जो आपको मंत्र बताया है, यह मंत्र आपके लिए बहुत जरूरी है। इस मंत्र को मैं अभी सभी के साथ और शेयर करूंगा, सोशल मीडिया पे चलाऊंगा। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि यह मंत्र आप सभी एक दूसरे से शेयर करें। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लाइक एंड शेयर कमेंट्स आपके महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप सावधान रहें, सतर्क रहें और संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें। इस संकट से आपको हनुमान जी बचा सकते हैं। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, मैंने जो मंत्र बताया आपको, ये हनुमान जी का अमृत संजीवनी मंत्र है।
इस मंत्र का आप ध्यान पूर्वक जाप कीजिए। आप भी बचेंगे, पड़ोसी भी बचेगा, शहर भी बचेगा, राज्य भी बचेगा, देश भी बचेगा और विश्व भी बचेगा। आप सभी बस इस मंत्र का जाप करें। हन पवन नंद नाय स्वाहा। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं। हन पवन नंद नाय स्वाहा। आप सभी ने नोट कर लिया होगा। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इजाजत दीजिए अपने एस्ट्रो दोस्त अनीश व्यास को। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप पर हमें भेजें। आपका नंबर हमारे संस्थान में जुड़ेगा तो प्रतिदिन आपको ज्योतिष के सरल उपाय मिलेंगे। आपको ज्योतिष में नई नई जानकारी मिलेगी, ज्योतिष आंकलन और भविष्यवाणी आपको मिलेगी। आप नंबर नोट करें 9460872809। मैं पुनः नंबर बोल रहा हूं 9460872809। आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं। बस सिर्फ आपको व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर भेजना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ईश्वर की आराधना संपूर्ण दोषों को नष्ट करती है और दूर करती है। जय श्री बालाजी, पाल बालाजी की जय, पापड़ पोल हनुमान जी की जय। आप सभी पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। संकट मोचन आपके सभी संकटों का हरण करें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है, कामना है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्नचित रहें। जय श्री बालाजी, नमस्कार।